हेलो गाइज। आज हम लीड कोड का 33 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको ड्राई रन करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक, जो मैंने कोड लिखा हुआ ये कैसे वर्क कर रहा है उसको देखेंगे। ठीक, जैसे कि इसका टाइटल क्या है, सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। ठीक, यानी कि कोई एरे दिया होगा। ठीक, एक तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जहाँ भी सर्चिंग आता है जनरली हम यूज करते हैं लीनियर और फिर बाइनरी सर्च हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो बाइनरी सर्च से मैंने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो बाइनरी सर्च के लिए क्या होता है, बाइनरी सर्च कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे एरे शॉर्टेड हो। ठीक, जहाँ पे एरे शॉर्टेड हो तो वहाँ पे हम बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज अनसॉर्टेड वे में नहीं कर सकते, पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा फिर उसके बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये है कि सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। इसमें क्या है कि जैसे कि मैं एग्जांपल में मैं बता दूं, जैसे कि ये एरे दिया हुआ है, जैसे कि ये नम्स दिया हुआ है 4 5 6 7 0 1 2। ठीक, इस तरीके से रोटेटेड का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये एरे एक्चुअली में होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से होना चाहिए। बट ये सीन क्या है कि ये दोनों टर्म को ना, ये दो यानी कि तीन टर्म को ना लास्ट में रख दिया है। मतलब ये कि पहले जीरो को रोटेट किया, जीरो को यहाँ पे लाया, फिर उसके बाद में वन को इधर से उठाया और फिर वन को यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर उसके बाद टू को यहाँ से उठाया और फिर टू को यहाँ पे शिफ्ट किया। मतलब ये कि स्टार्टिंग से कुछ एलिमेंट को उठा करके लास्ट में शिफ्ट कर दिया है। ठीक, उसी को बोलते हैं रोटेटेड। ठीक, तो ये रोटेट कर दिया। अब इसमें हमें फाइंड करना है टारगेट। ठीक, टारगेट दिया है, टारगेट का इंडेक्स हमें फाइंड करना है इस रोटेटेड एरे में। जैसे कि ये रोटेटेड एरे हो गया तो इसमें टारगेट दिया है कि जीरो हमें फाइंड करके दो, जीरो किस इंडेक्स पे लाई करता है। ठीक, तो उसको फाइंड करना है। तो जीरो यहाँ पे कहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है। मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको इंडेक्सिंग अगर करेंगे तो इंडेक्सिंग करने के बाद में ये जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स पे लाई कर रहा है। ठीक, तो जो फोर्थ इंडेक्स पे लाई कर रहा है ना, उस इंडेक्स को रिटर्न कराना है। ठीक, तो उस इंडेक्स को रिटर्न करा दिए यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद में एक एरे दिया हुआ है 4 5 6 7 0 1 2, सेमी एरे है बट यहाँ पे टारगेट चेंज कर दिया। टारगेट क्या है, 3 टारगेट दिया है। तो टारगेट यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, टारगेट इस एरे में लाई ही नहीं करता, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या करेंगे उस केस में, उस केस में हमें रिटर्न कराना है -1। अगर टारगेट वहाँ पे लाइक नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता उस एरे में, तो सिंपली -1 रिटर्न करा देना है। तो -1 रिटर्न मैंने कराया हुआ। ठीक, इसमें भी वैसा ही है कि टारगेट जीरो है बट यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है, ओनली वन दिया हुआ है इस एरे में, तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न -1 होगा क्योंकि ये जीरो तो इसमें है ही नहीं। ठीक, तो ये इस तरीके से रोटेटेड एरे में, रोटेटेड के फॉर्म में एक एरे दिया होगा, उसमें टारगेट दिया होगा अलग से, उस टारगेट को उसमें देखना है, सर्च करना है कि कहाँ पे है और उसका इंडेक्स रिटर्न कराना है। ठीक, तो इसका कोड देख लेते हैं फिर उसके बाद में ड्राई रन करते हैं। ठीक, ये शॉर्टकट वे में पहले मैंने क्वेश्चन समझाया। ठीक, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि ये मैंने कोड लिखा हुआ है, कोड को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट वे में, फिर उसके बाद में ड्राई रन के साथ में कोड को देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, तो जैसे कि ये है, ये तो फॉर्मेट दिया होगा लीड कोड पे। ठीक, उसके बाद में मैंने एरे का जो नम्स एरे है उसका लेंथ को मैंने क्या किया, एन में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद में स्टार्ट एक वेरिएबल बनाया, एक एंड वेरिएबल बनाया। स्टार्ट को 0 से इनिशियलाइज़ किया हूँ और फिर एंड को n-1 से, मतलब ये कि स्टार्ट को एरे जो होगा ना, एरे यानी कि स्टार्टिंग इधर से और एंडिंग इधर से चलेगा। ठीक, n-1 मतलब ये कि लास्ट इंडेक्स जो एरे का लास्ट इंडेक्स होगा ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड। ठीक, और स्टार्ट का 0th इंडेक्स को ये स्टार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, उसके बाद में मैंने कंडीशन क्या लगाया, वाइल लूप लगाया। यहाँ पे वाइल लूप लगा करके फिर उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया कि स्टार्ट अगर लेस देन इक्वल टू एंड रहा, मतलब ये कि ये स्टार्ट इधर से चलेगा तो कभी भी ये जो एंड होगा ये एंड इधर से चलेगा। मतलब ये है कि हम आइट्रेशन कब तक चलाएंगे, जब स्टार्टिंग जो होगा ना, मतलब ये स्टार्ट वाला जो वेरिएबल होगा वो एंड से छोटा हो तभी तक चलेगा। ठीक, एंड से बाहर आगे चला जाए, एंड से बाहर चल जाए और ये एंड छोटा पड़ जाए स्टार्टिंग से, तो वो उस केस में ये मतलब वो कि लूप वो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद में बाहर निकल जाएगा लूप से। ठीक, उसके बाद फिर सीन क्या है कि जैसे कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक, उसके बाद कंडीशन लगा दिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मिड निकाला गया। मिड निकालने के बाद में क्या हुआ कि जैसे कि जनरली सॉर्टेड एरे में क्या होता है कि हम मिड फाइंड करते हैं। ठीक, तो मिड फाइंड करने के बाद में, मिड फाइंड करने से क्या मतलब ये प्रॉफिट होता है, क्या मतलब क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो मिड निकालने के बाद में सीन क्या रहता है कि
मिड जब हम फाइंड कर लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या राइट में जाना है या फिर लेफ्ट में जाना है, ठीक। इवन ये भी पता चल जाता है कि मतलब होता क्या है कि जब मिड फाइंड करते हैं ना, तो जैसे कि ये हो गया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मिड फाइंड किए तो इससे पता चल गया कि हमें राइट में जाना है, तो राइट में गए, फिर उसके बाद में इसको भी डिवाइड करो और इसमें भी इसका मिड फाइंड करो, मतलब ये कि राइट पार्ट का भी मिड फाइंड करो। फिर उसके बाद में पता चलता है कि राइट पार्ट का जो मिड फाइंड किया ना वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे तो लाई कर दिया, और फिर यहाँ से चेक करना कि क्या यहाँ से राइट जाना है या यहाँ से मतलब लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो राइट में गए तो फिर अगर मान लीजिए कि वहाँ पे राइट में जा रहा है, राइट में जाना है, तो फिर राइट में गए, फिर उसके बाद में यहाँ पे डिवाइड किया। मतलब ये है कि इस तरीके से डिवाइड कर के मिड निकाल करके हम क्या करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे पहुँच जाएंगे और वो एलिमेंट चेक होते रहेगा कि क्या वो टारगेट के बराबर है, ठीक। इसके ऐसे वर्क करता है, ठीक। तो शॉर्ट वे में जैसे कि मिड निकाला मैंने, फिर मिड निकालने के बाद में जैसे कि मिड का फार्मूला ये होता है कि एक और फार्मूला होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं, ठीक। स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक ठीक। तो ये वाला एक चलता है फार्मूला, ठीक। तो ये वाला मैंने यूज़ किया, मिड निकाल लिया। मिड निकालने के बाद में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि नम्स ऑफ मिड अगर इक्वल टू अगर टारगेट के बराबर हो तो रिटर्न कर दो मिड को। मतलब ये मिड जो रिप्रेजेंट करेगा ना, ये नम्स ऑफ मिड का मतलब यह कि ये मिड जो निकला ना वो इंडेक्स निकलेगा, ठीक। इंडेक्स निकलेगा, किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस इंडेक्स पे ये चेक कर रहे हैं कि नम्स ऑफ वो इंडेक्स इसमें रखो और उस नम्स का मतलब उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट को टारगेट से वो करो, मतलब वो कंपेयर करो। अगर इक्वल है तो उस इंडेक्स का मतलब उस मिड को रिटर्न करा दो। मतलब ये कि जो अभी जस्ट इंडेक्स हमने फाइंड किया मिड के जरिए वो मिड को रिटर्न करा दो, ठीक। अदरवाइज अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में एल्स इफ़ के कंडीशन चलेगा। इसमें क्या है कि नम्स ऑफ मिड अगर लेस देन नम्स ऑफ n-1, मतलब ये कि ये लास्ट एलिमेंट से हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब ये कि जो भी मिड निकल रहा है यानी कि बीच वाला जो एलिमेंट निकल रहा है, या बीच वाला एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं लास्ट वाले एलिमेंट से, ठीक। अगर लास्ट वाले एलिमेंट से अगर छोटा रहा बीच वाला एलिमेंट तो फिर क्या करेंगे, हम किधर शिफ्ट होंगे, फिर उसके बाद में आगे की तरफ आकर के एक और लाइन वो चेक होगा। जैसे कि यहाँ पे है कि इफ़ टारगेट अगर ग्रेटर दैन नम्स ऑफ मिड एंड टारगेट अगर लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ n-1, मतलब ये कि ये अगर कंडीशन चलेगा फिर उसके बाद में यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर ये भी फुलफिल होगा तो जाकर के ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये कि ये स्टार्ट को मिड प्लस 1 करेंगे, यानी कि टारगेट जो भी है हमारा, जो भी टारगेट है अगर नम्स ऑफ मिड से, मतलब ये से समझो कि अगर ऐसा है, ठीक, ये शॉर्टेड एरे है जो भी है, अगर मिड हमारा यहाँ पे है, ठीक, अगर हमारा टारगेट नम्स ऑफ मिड से बड़ा है, मतलब ये कि जो मिड हमारा यहाँ पे मिड जो एलिमेंट नम्स ऑफ मिड जो एलिमेंट है यहाँ पे इससे बड़ा हमारा टारगेट है, मतलब इससे बड़ा टारगेट का मतलब ये है कि राइट साइड में वो एलिमेंट राइट साइड में वो होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक। तो जब राइट साइड में होगा तो यहाँ पे वही चेक हो रहा है कि अगर टारगेट ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड है तो ये बताओ कि टारगेट लेस देन नम्स ऑफ n-1 है। मतलब ये कि जो टारगेट है वो इधर लाई करता है, तो क्या ये भी कंडीशन मतलब वैलिड होना चाहिए कि वो जो एलिमेंट है जो इधर टारगेट लाई कर रहा है वो लास्ट के एलिमेंट से छोटा ही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो अगर राइट साइड में अगर प्रेजेंट है तो लास्ट के एलिमेंट से छोटा ही होगा, लास्ट के एलिमेंट से बराबर नहीं, लास्ट के एलिमेंट के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी ये शॉर्टेड वे में है तो मतलब ये कि इंक्रीजिंग वे में रहता है, ठीक। तो इधर सबसे बड़ा नंबर होगा और टारगेट अगर इधर एग्जिस्ट करता है मिड से अगर इधर एग्जिस्ट करता है तो इससे छोटा ही होगा, बट इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके बराबर तक जा सकता है बट इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। तो वो कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा है। अगर है तो स्टार्टिंग को मिड प्लस एंड कर दो। मतलब ये कि इससे पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट इधर लाई कर रहा है, तो इधर लाई कर रहा है, ये भी कंडीशन को फुलफिल अगर कर देगा, ये भी कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे। मतलब ये कि स्टार्ट हमारा इस साइड में है तो इसको ना मिड प्लस 1 कर देंगे। मतलब ये कि यहाँ पे ला देंगे मिड जो हमारा रहेगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा ना कि हमारा मतलब टारगेट इधर लाई कर रहा है तो हमें इधर सर्च करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट इधर आ जाओ, तो इसीलिए मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं चलेगा, ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगा तो फिर जा करके एंड को मिड-1 कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट इधर नहीं है बल्कि इधर है, इस लेफ़्ट साइड में सर्च करना है। तो लेफ़्ट साइड में सर्च करने के लिए इस जो एंड वाला पार्ट है, एंड वाला मतलब हमारा जो वेरिएबल है जो कि एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको उठा करके यहाँ पे ला देंगे। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हमें इधर फाइंड करना, इधर सर्च करना, इधर मिड निकाल करके और इधर सारा प्रोसेस करना है और इधर हमारा टारगेट लाई कर रहा है, ठीक, इधर नहीं है, तो इतना सारा बच जाएगा। मतलब ये कि इतना इटरेशन हमारा बच जाएगा, ठीक।
तो यही एक फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद में अगर ये भी कंडीशन नहीं, मतलब वो ये वाला कंडीशन अगर नहीं चलता, मतलब ये कंडीशन हुआ तो जा कर के ये वाला प्रोसेस चला। अदरवाइज यही कंडीशन अगर मतलब वो हो जाता ना, मतलब फुलफिल नहीं होता, इनवैलिड हो जाता है, तो यहीं से डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब ये कि नम्स ऑफ मिड जो भी हम फाइंड किए वो नम्स ऑफ n-1, यानी कि जो मिड एलिमेंट निकला वो लास्ट एलिमेंट से छोटा नहीं रहता। मिड जो निकला वो लास्ट एलिमेंट से अगर छोटा नहीं रहता, उससे बड़ा हो जाता, तो यहीं से हम निकल जाते और फिर एल्स वाले कंडीशन में आ जाते। एल्स वाले कंडीशन में आ जाते फिर उसके बाद में क्या होता कि ये चेक करते कि क्या टारगेट जो भी है हमारा नम्स ऑफ स्टार्ट से तो कम से कम बड़ा है ना। मतलब ये स्टार्ट हमारा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक। तो ये बोलेगा कि भाई नम्स ऑफ स्टार्ट जो है उससे ये जो हमारा टारगेट है क्या उससे बड़ा और उससे इक्वल तो है ना। मतलब ये कि इस लेफ़्ट साइड एक्चुअली ना ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो स्टार्टिंग हमारा एलिमेंट है उससे बड़ा टारगेट तो है ना एटलीस्ट, या उसके इक्वल तो होगा ना। उससे तो छोटा हो नहीं सकता क्योंकि हमारा यहीं से चल रहा, मतलब ये कि यहाँ से जा कर के यहाँ से स्टॉप होना, ठीक। तो कोई भी अगर टारगेट है तो टारगेट क्या इधर क्या ही होगा ना, मतलब इधर होगा या फिर इधर होगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि नम्स ऑफ मिड अगर छोटा है, नम्स ऑफ मिड छोटा है n-1 से, तो इसका मतलब कि इधर ही लाई कर रहा होगा, ठीक। तो ये वाला एल्स वाला कंडीशन में आया है। तो फिर एल्स वाला कंडीशन में आने का मतलब ये हुआ कि हम इससे पीछे तो जा नहीं सकते, एटलीस्ट यहाँ से जा कर के यहाँ तक जा सकते हैं और यहाँ से आगे ही हमारा टारगेट लाई कर रहा होगा, ठीक। तो इसलिए कंडीशन लगाया हुआ है कि टारगेट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्ट है, स्टार्ट से टारगेट हमारा अगर बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। और दूसरा ये कंडीशन है कि अगर टारगेट लेस देन नम्स ऑफ मिड, मतलब ये कि ये जो मिड है मिड से छोटा है और स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से बड़ा है हमारा टारगेट, तो ये वाला एलिमेंट चलाओ। कौन सा? ये मतलब ये वाला लाइन चलाओ कि एंड को मिड +1 कर दो। मतलब ये एंड को मिड +1 नहीं, एंड को मिड -1 होता है। एंड को जो ये यहाँ पे एंड जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ला दो यहाँ पे मिड -1 कर दो। मतलब ये कि मिड यहाँ पे मिड -1 कर दो यहाँ पे, ठीक। मतलब ये कि हमें ये पता चल गया कि एलिमेंट इधर लाई कर रहा है, तो हमें इधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट को छोड़ दो, डायरेक्ट उसको एंड को यहाँ पे ला दो और स्टार्ट यहाँ पे रहेगा और एंड यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मिड निकाल करके, फिर इसको डिवाइड करेंगे और इस तरीके से वर्क करते रहेगा, ठीक। तो ये वाला चलेगा। अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये चलेगा। मतलब ये कि अगर ये वाला लाइन नहीं चलेगा, ये वाला लाइन नहीं हुआ, ये वाला कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ, ये वाला कंडीशन नहीं हुआ, तो फिर जा कर के स्टार्ट को ही उधर कर दो। मतलब ये कि जब ये वाला लाइन चलेगा ना, ये वाला लाइन नहीं चलेगा, इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट इधर लाई कर रहा है, इधर लाई नहीं कर रहा है। तो मतलब ये कि ये वाला छोड़ दो पार्ट और इधर हमें सर्च करने की ज़रूरत है, इधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये वाला इस तरीके से ये मतलब वर्क करेगा। इसका ड्राइना एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं कि वो कैसे वर्क किया। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो लिया हुआ है उसमें दिया हुआ जो नम्स इक्वल टू इतना दिया 4 5 6 7 0 1 2 इस तरीके से दिया है। तो सीन क्या है कि पहले हमें क्या करना था, पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट को इनिशियलाइज़ किया हुआ और फिर एंड को इनिशियलाइज़ किया हुआ n-1 को। मतलब ये है कि स्टार्ट को यहाँ से और एंड को यहाँ से, ठीक, यहाँ से चला रहा हूँ, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि एन पहले ये जो लेंथ है एरे का जो लेंथ है वो एन में स्टोर कर दिया हुआ है मैंने, ठीक। तो एन कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7 7 है, से एन जो है ना वो 7 है। तो 7 - 1 मतलब ये 6 होगा, ये वाला इंडेक्स जो होगा ना वो 6 होगा, ठीक। और 0 इंडेक्स मतलब ये। और फिर उसके बाद में कंडीशन चलेगा यहाँ पे क्या है, इनिशियल वैल्यू स्टार्ट 0 हो गया, एंड हमारा 6 हो गया, फिर एंड 7 हो गया। फिर उसके बाद आइटरेशन 1 चलेगा। मतलब फर्स्ट आइटरेशन के बाद में क्या होगा, पहले मिड फाइंड होगा, यहाँ पे है ना, पहले मिड फाइंड होगा। मिड फाइंड करने के बाद में क्या होगा कि स्टार्ट अभी 0 है, स्टार्ट प्लस एंड क्या है 6 है, माइनस स्टार्ट मतलब स्टार्ट कितना है 0 है, ठीक। और डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये रिजल्ट आएगा 3, ठीक। 3 आने के बाद में क्या है कि नम्स ऑफ मिड कंडीशन क्या है, इसके बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है क्या। तो नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है। नम्स ऑफ मिड एक्चुअली ना नम्स ऑफ मिड कितना निकला है 3 निकला। तो 3 पे क्या है 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 7 है। तो नम्स ऑफ मिड यानी कि नम्स ऑफ 3 इंडेक्स पे क्या है एरे है, एरे के थर्ड इंडेक्स पे ये 7 है, ठीक। तो 7 आने के बाद मतलब ये कि मिड हमारा 7 हो गया, ठीक। तो मिड 7 तो हो गया और ये फाइनल मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करा दिया मैंने एरे लेकर के, और फिर वो 7 को हमारा वो मिड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। मिड हमारा 7 पे है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा कौन सा, एल्स इफ वाला। एल्स इफ में ये है कि नम्स ऑफ मिड लेस देन नम्स ऑफ n-1 है क्या। नम्स ऑफ मिड यानी कि 7
सॉरी पहले यहाँ पे चेक किया, पहले ये वाला कंडीशन चलेगा ना, मिड के बाद में ये वाला लाइन चलेगा। नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है क्या, टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा यहाँ पे क्या दिया है, टारगेट हमारा 0 दिया है। और यहाँ पे चेक कर रहा है कि नम्स ऑफ मिड तो हमारा 7 है, तो 7 इक्वल टू 0 है क्या, मतलब टारगेट के बराबर है क्या, तो नहीं, ये 7 0 के बराबर तो होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। ठीक, तो फॉल्स आया तो फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वाला लाइन चलेगा, मतलब ये कि ये वाला कंडीशन तो हुआ नहीं, मतलब ये वाला, अगर ये वाला लाइन अगर चलता ना डायरेक्ट उसके बराबर होता ना, तो यहीं पे निकल करके और यहीं पे हम रिटर्न करा देते हैं मिड को, मतलब ये कि यहीं पे रिटर्न होता है मिड, मिड मतलब 3 इंडेक्स। ठीक, ये 3rd इंडेक्स यहीं पे रिटर्न हो जाता है, और ये पता चल जाता है कि हमारा जो टारगेट जो है वो 3rd इंडेक्स पे ही लाई कर रहा है। ठीक, बट ऐसा है नहीं, मतलब ये कि उसके इक्वल तो है नहीं, तो जब उसके इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये वाला एल्स इफ़ वाला कंडीशन चलेगा। ठीक, तो एल्स इफ़ वाला कंडीशन चलेगा, तो यहाँ पे चेक होगा क्या कि नम्स ऑफ मिड लेस देन नम्स ऑफ n-1 है क्या, मतलब ये कि नम्स ऑफ मिड जो एलिमेंट मिड वाला जो है यानी कि 7 है क्या, नम्स ऑफ n-1 है क्या। नम्स ऑफ n-1 का मतलब क्या कि लास्ट एलिमेंट कहाँ पे, ये लास्ट एलिमेंट से कंपेयर हो रहा है कि लास्ट एलिमेंट से ये जो 7 है क्या छोटा है क्या, यहाँ पे छोटा है क्या, यहाँ पे चेक कर रहा है कि छोटा है क्या, यानी कि 7 लेस देन 2 है क्या, तो फॉल्स, मतलब है नहीं, 7 तो छोटा है नहीं ना 2 से, तो क्या होगा कि ये फॉल्स होगा। तो फॉल्स होने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो एल्स इफ वाला जो लाइन है ये वाला नहीं चलेगा, मतलब ये कि जब ये वाला लाइन अगर मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, तो इसका मतलब इसके बाद डायरेक्ट इसका एल्स पार्ट में आएगा, मतलब ये कि यहाँ पे आएगा। ठीक, अगर ये लाइन चलता ना तो जा करके फिर ये भी कंडीशन चेक होता, फिर जा करके ये वाला प्रोसेस होता, बट यही लाइन नहीं चला ना तो फिर डायरेक्ट इसके एल्स में आओ, तो इसके एल्स में आएंगे तो फिर आएगा ये है, यहाँ पे आएंगे, तब यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा क्या है कि इफ़ टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्ट है क्या, यहाँ पे क्या है कि टारगेट ग्रेटर देन नम्स ऑफ स्टार्ट है क्या, टारगेट हमारा क्या है 0 है क्या, ग्रेटर देन स्टार्टिंग पे क्या है, स्टार्टिंग पे 4 है, स्टार्टिंग इंडेक्स पे क्या है 4 है, तो नम्स ऑफ स्टार्ट पे क्या है 4 है, मतलब ये है कि टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है क्या, तो ये तो इनवैलिड है, मतलब ये कि फॉल्स है, तो फॉल्स है। और उसके बाद में ये क्या है कि ये वाला ट्रू हो रहा है, टारगेट लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड है क्या, मतलब ये कि टारगेट 0 है लेस देन नम्स ऑफ मिड मतलब 7, तो 7 से 0 छोटा है क्या, तो ये तो ट्रू हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है ये फॉल्स हो रहा है, मतलब। और यहाँ पे क्या है कि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एक भी अगर फॉल्स हो ना तो वो कंडीशन रिजल्ट जो आता है ना वो फॉल्स आता है। ठीक, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक, तो जब फॉल्स हो गया तो फिर उसके बाद में क्या होगा, जब फॉल्स हो गया मतलब ये कि ये वाला लाइन चला और ये वाला लाइन चला और इसका जो वो रिजल्ट आया ना वो फॉल्स आया। ठीक, तो जब फॉल्स आया तो फिर क्या मतलब फॉल्स आया तो इसका मतलब ये वाला लाइन नहीं चलेगा, इसके एल्स इस वाले के एल्स में आ जाओ, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये ट्रू होता ना तो जाकर के ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता, बट ये ट्रू हुआ नहीं, फॉल्स हुआ, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मतलब ये होगा क्या कि स्टार्ट को मिड +1 कर दो, मतलब ये कि स्टार्ट कहाँ पे था, स्टार्ट 0 पे था, अभी स्टार्ट क्या पे था 0 पे था, तो स्टार्ट को मिड +1 कर दो, मतलब ये कि मिड अभी 3 था, मिड जो हमने फाइंड किया था वो 3 था, तो 3 + 1 यानी कि स्टार्ट को स्टार्ट क्या होगा 4 हो गया। ठीक, तो 4 हो गया, फिर उसके बाद में ये हमारा मतलब ये एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में हमारा मतलब जो टारगेट था वो अभी मिला नहीं। ठीक, तो मिला नहीं तो फिर क्या होगा कि हमें ना फिर से आइटरेट करना, तो फिर से आइटरेट करने के बाद में क्या हुआ कि स्टार्ट तो चेंज हो गया, स्टार्ट 0 पहले था, पहले 0 से शुरू किए थे, बट यहाँ पे स्टार्ट क्या हो गया 4 हो गया, और एंड क्या होगा, एंड हमारा 6 हो गया, मतलब एंड तो हमारा 6 तो ऑलरेडी पहले भी था, बट स्टार्ट यहाँ पे चेंज हो गया तो 6 हो गया। फिर उसके बाद में मिड फाइंड करेंगे, मतलब ये कि फिर सेम चीज़ चलेगा, मतलब ये कि वाइल के बाद में ना यहाँ पे स्टार्ट चेंज होने के बाद में फिर से ये मिड फाइंड होगा, मिड फाइंड होने के बाद में मिड क्या हुआ, मिड जो हमारा निकला वो आया नम्स ऑफ इंट 4 प्लस ये 2, मतलब ये कि 4 प्लस ये 2/2, मतलब ये कि 4 आएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, है ना, और 5 आ जाएगा, मतलब ये कि मिड जो हैगा, सॉरी इसको 5 कर दो। ठीक, 5 आएगा, और फिर नम्स ऑफ 5, नम्स ऑफ मिड यानी कि नम्स ऑफ 5 के पे क्या है 1 एलिमेंट है। ठीक, 1 यानी कि ये 5 पे क्या है, ये 4 पे है, 5 पे क्या है 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट यहाँ पे नम्स ऑफ मिड मतलब ये 1 एलिमेंट। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करा करके दिखा दिया मैंने। फिर उसके बाद में जब मिड निकल गया, यहाँ पे मिड फाइंड हो गया, ये मिड फाइंड हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा ये वाला लाइन चलेगा, मतलब ये कि कंडीशन चेक करेगा कि इफ़ नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट के बराबर है क्या, तो मतलब ये कि 1 इक्वल टू टारगेट के बराबर है क्या, नहीं है, फॉल्स है, तो मतलब ये कि ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद में ये वाला लाइन चलेगा। ठीक, तो ये वाला लाइन जब चलेगा तो ये चेक कर रहा है कि इफ़ एल्स इफ में यह है कि नम्स ऑफ मिड लेस देन नम्स ऑफ n-1 है क्या, नम्स ऑफ मिड क्या, नम्स ऑफ मिड 1 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ओनली लेस देन है, लेस देन नम्स ऑफ n-1, नम्स ऑफ n-1 क्या है, नम्स ऑफ n-1 ये 2 है, 2,
तो 2 से क्या 1 लेस देन है क्या, तो हाँ ट्रू है। जब ट्रू है तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये वाला लाइन ना ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वाला लाइन जब लाइन ट्रू हुआ ना, ये वाला लाइन एल्स इफ वाला जो लाइन ट्रू हुआ, तो जा करके ये वाला लाइन में हम एंट्री मारेंगे, ठीक, इसके अंदर में एंट्री मारेंगे। और फिर ये वाला कंडीशन चेक होगा कि क्या इफ़ टारगेट ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड है क्या। टारगेट देखो, टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा 0 है, ठीक। टारगेट ग्रेटर दैन, यहाँ पे चेक कर रहा है कि टारगेट ग्रेटर दैन नम्स ऑफ मिड है क्या। नम्स ऑफ मिड क्या है, नम्स ऑफ मिड 1 था, ठीक। तो क्या टारगेट ग्रेटर दैन नम्स ऑफ मिड है क्या, नहीं, यहीं पे फॉल्स हो जा रहा है। तो फिर पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो जब पूरा रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे उसके बाद, ये वाला जब पूरा रिजल्ट ये वाला लाइन का रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। तो फॉल्स आया तो ये वाला लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होने का मतलब ये हुआ कि एंड को मिड -1 करेंगे, यानी कि एंड अभी फ़िलहाल जो था उसको मिड -1 करेंगे, यानी कि एंड कितना था, एंड हमारा जो था ना वो 6 था, और 6 को ना -1 करेंगे, मतलब ये कि 5 आ जाएगा, ठीक। मिड -1 सॉरी, एंड को मिड -1, तो एंड मिड कितना था, मिड एंड को करेंगे मिड -1, मिड कितना था 5 और -1, मतलब ये कि 4 हो जाएगा। एंड जो हो जाएगा ना वो 4 हो जाएगा, मतलब एंड जो होगा अपडेट हो जाएगा, और फिर एंड अपडेट होकर के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो एंड 4 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये हमारा क्या हुआ कि स्टार्ट भी 4 हो गया, एंड भी 4 हो गया। स्टार्ट तो पहले से 4 हुआ था, जस्ट अभी पहले बताया मैंने। फिर उसके बाद में एंड भी अपडेट होकर के ये भी 4 हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मिड को हमने चेक किया, ठीक। यहाँ पे ना मिड क्या निकला, जब मतलब स्टार्ट भी 4 हो गया, एंड भी 4 हो गया, मतलब ये कि 4 + 4 - 4 और डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। तो मतलब ये कि ये इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो 4 आएगा। जब 4 आ जाएगा ना तो मिड 4 आ गया, मतलब ये कि नम्स ऑफ मिड पे अगर हम चेक करेंगे तो 0 एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब 0 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट के बराबर है क्या। तो नम्स ऑफ मिड यानी कि नम्स ऑफ 4 पे इक्वल टू टारगेट क्या है, 0 है, मतलब ये कि नम्स ऑफ 4 पे क्या है, 0 है, और इक्वल टू 0 है क्या, तो हाँ है। तो फिर उसके बाद में क्या कर दो, रिटर्न करा दो, ये वाला लाइन चलेगा, ये वाला लाइन कौन सा, मिड निकालने के बाद में ना ये वाला लाइन चलेगा। नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट के बराबर है क्या, तो हाँ है। तो फिर क्या करो दो, रिटर्न करा दो मिड। रिटर्न मिड कराने का मतलब ये हुआ, रिटर्न मिड कराने का मतलब क्या हुआ कि रिटर्न मिड करा दो। मिड कितना है, 4 है, तो 4 रिटर्न करा दो। मतलब ये कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट जो था 0, वो 4th इंडेक्स पे ना लाई कर रहा है एरे में, ठीक। जैसे कि ये देख भी लो, यहाँ पे देख भी लो कि मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये 0 एलिमेंट कहाँ पे है, ये 4th इंडेक्स पे है, तो ठीक। तो जा करके ये हमें 4th ये इंडेक्स जो है वो रिटर्न कराया, ठीक। तो ये इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक, पूरा तरीके से पूरा। यहाँ तक मैंने बता दिया, एक एग्जांपल लेकर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा ड्राई रन करके, ठीक। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक।